आज हमारा ये साइंस के सीरीज का वीडियो नंबर 2 है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? ये 100 प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में क्या होता है, प्रकाश द्वारा जो तय की गई डिस्टेंस होती है हम उसको एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। लिखा हुआ है खगोलीय दूरी मापने की इकाई एवं एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है ये भी डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। इसकी वैल्यू 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं दिया हुआ है। ये याद रखें, कभी तो डायरेक्टली वैल्यू ही पूछ देता है या कभी पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी मापने की है। उसके बाद में दिया गया हुआ है पार्सेक क्या होता है। पार्सेक भी ये जो खगोलीय दूरी को नापने की यूनिट होती है और इसकी वैल्यू 3 × 10⁻16 मीटर या फिर ये 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बैरल। बैरल क्या होता है? हम जैसे कोई लिक्विड होता है कंटेनर वगैरह में, उसको नापने का जो यूनिट होती है उसको हम बैरल बोलते हैं। सॉरी। उसके बाद नॉट क्या होता है? जो समुद्र में जहाज वगैरह चलते हैं उनके द्वारा जो डिस्टेंस, जो उनकी स्पीड होती है उनको हम नॉट में लेते हैं, मतलब नापते हैं। उसके बाद में रिक्टर स्केल क्या होता है? रिक्टर स्केल जब भी हमारा कोई भूकंप आता है तो वो भूकंप कितनी तीव्रता का आया हुआ है उसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको हम रिक्टर स्केल बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई हैं, जैसे एक औंस कितने के बराबर होता है? 28.35 ग्राम के बराबर होता है। एक पाउंड जो होता है वो 16 औंस के बराबर या फिर 453.52 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम 1000 किलोग्राम या फिर 2.205 पाउंड के बराबर। 1 क्विंटल इज इक्वल टू होता है 1000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन 10,000 किलोग्राम। दूरी के माप क्या है? जैसे एक मील दिया हुआ है, एक जो मील होता है वो 1609.344 मीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील वो 1852 मीटर के बराबर, और एक खगोलीय इकाई जो होता है वो 1.495 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। और ये कुछ नहीं आपको देखना है। हाँ, ये इन पर ध्यान देना आपको। जैसे एक नॉटिकल मील, ये वाला जो वैल्यू है, एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है? कुछ वैल्यू जो होती हैं वो हमारी साइंस में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, तो एक बार हम इनको देख लेते हैं। जैसे एक नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर, या इसको मीटर में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1852 मीटर आ जाता है। एक मीटर जो होता है वो 10⁻16 माइक्रोन मीटर के बराबर होता है। फिर एक मीटर जो होता है वो 10⁻3 mm या मिलीमीटर बोल सकते हैं। एक मीटर जो होता है वो 3.2 फीट। एक मीटर जो होता है 10⁻³ किलोमीटर, और 1 मीटर जो होता है वो 10⁻9 नैनोमीटर के बराबर। और एक मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होता है, और एक मीटर जो होता है वो 10⁻15 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। ये इतना तो नहीं पूछता है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। ये भी नहीं पूछता है। हाँ, इस वैल्यू पर हम ध्यान देते हैं। ये एक HP दिया हुआ है, यानी अश्वशक्ति। जो एक HP और पाउंड वाला हम ध्यान रखते हैं, ये दो वैल्यू थोड़ा सा इनको देखते हैं। ये एक HP में पूछ देता है कि एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होता है, तो वो 746 वाट के बराबर होता है। और एक जो पाउंड होता है वो 0.45 किलोग्राम के बराबर होता है। और ये पिंट भी पूछ देता है, 0.56 लीटर के बराबर होता है। तो
तो इनको हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कुछ लंबाई का यूनिट है। लंबाई का यूनिट जैसे कि 1 मील जो होता है वो 1.609 किलोमीटर। 1 फुट जो होता है 0.304 मीटर। 1 यार्ड जो होता है वो 3 फीट के बराबर होता है और 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये कुछ वैल्यू हम इनको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे एक फ़ायदम कितने के बराबर होता है? 6 फीट। एक फ़ायदम बराबर 6 फीट। एक गज़ 3 फीट। ये भी नहीं हम देखते हैं। हाँ, ये पूछ देता है कि कितना वैल्यू किसके बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों वैल्यू जो है ना वो एक दूसरे के ठीक इक्वल में होती हैं। ये कभी कभार पूछ देता है कि कितना टेम्परेचर एक दूसरे के वैल्यू के बराबर होता है, तो इसको ध्यान रखें हम। ये दोनों वैल्यू सॉरी ये जो है वो -40 सेंटीग्रेड -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे 1 नॉटिकल ये अर्ग, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अर्ग में कितना जूल होता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसको याद रखेंगे हम। ये वाला कि एक अर्ग कितने की जूल के बराबर होता है, वो 10⁷ जूल के बराबर होता है। अब आते हैं आगे। हाँ, और क्वेश्चन ये एक जूल ये पूछ देता है बहुत कि एक जूल कितने के बराबर होता है, तो सॉरी एक डाइन या एक जूल एक न्यूटन। एक डाइन जो होता है वो 10⁵ न्यूटन के बराबर होता है और एक औंस में 28 ग्राम होते हैं। एक ग्राम जो होता है वो 64.1 मिलीग्राम होता है। ये दो वैल्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें से ये वाला वैल्यू जो है ना, ये वाला कि एक डाइन में कितना न्यूटन होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखें आप। दाब का याद रखेंगे कि एक वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है, तो 1.01 × 10⁵ पास्कल। एक बार जो होता है 10⁵5 पास्कल के बराबर होता है और 1 टॉर्च होता है 133.32 पास्कल के बराबर होता है। ये वैल्यू हम याद रखेंगे दोनों। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वॉट के बराबर होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। 746 वॉट 746 वॉट। एक एटमॉस्फेरिक और बार के बीच रिलेशन क्या होता है, अर्थात एक वायुमंडलीय दाब कितने बार के बराबर होता है, तो एक एटमॉस्फेरिक जो होता है 1.013 के बराबर, लगभग 1 के बराबर होता है। एक पाउंड जो होता है वो कितने ऑन्स के बराबर होता है, तो 16। ये वैल्यू देखिएगा डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको डायरेक्टली याद रखते हैं कि एक पाउंड में कितने ऑन्स होता है, तो एक पाउंड जो होता है वो 16 ऑन्स के बराबर होता है।
ये मैंने कल ही, अच्छा जी, इसके वैल्यू दिया हुआ है कि एक 1 वाट आवर कितने के बराबर होता है, तो 3600 जूल। हम क्या करते हैं 1 kWh हमने निकलवाया था ये वाला, ये वैल्यू। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसका 3600 जूल के बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है, तो ये 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। ये कैसे आता है, चलिए हम इसको बता देते हैं। 1 वोल्ट, तो V बराबर हमारा इसका होता है क्वेश्चन, V बराबर W/Q होता है। तो इसने पूछा कि हमसे 1 वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम। ये हमारे पास वर्क है, वर्क हम सभी लोग जानते हैं ऊर्जा होता है, ऊर्जा का मात्रा जूल होता है। हमारा जो इसका हर में क्यू दिया है, ये आवेश है, आवेश का मात्रा कूलम होता है, तो इसलिए इसका एक यूनिट बनता है वो जूल प्रति कूलम वोल्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वायुमंडलीय दाब हम पढ़ चुके हैं। अगला, तेल का बैरल लगभग होता है, यानी एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, तो एक बैरल हमारा लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। मेगावाट बिजली नापने की इकाई होती है जो है क्या, विद्युत उत्पादन की, यानी जो हमारा बिजली का प्रोडक्शन होता है उसको मेगावाट में नापा जाता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये जूल में है, ध्यान रखिएगा, कभी जूल में, किलो जूल में, ये ध्यान रखना है हमको, है ना। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। एक डायोप्टर बराबर होता है, एक डायोप्टर जो होता है वो हमारा होता है 1 प्रति मीटर। मतलब ये क्या होता है डायोप्टर, मैंने जैसे कल बताया था कि डायोप्टर जो होता है क्षमता का मात्रक होता है, D बराबर होता है 1/f, अर्थात लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फोकस दूरी को हम क्या करते हैं, फोकस दूरी डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस है तो D, जब हम इसको जैसे हम मान लीजिए डी क्षमता निकालेंगे तो D बराबर 1/f लिखेंगे, और F जो है हमारा फोकस दूरी है, तो दूरी को हम मीटर या सेंटीमीटर में लेंगे। जब इसको अंश में लेके जाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस में लगा देंगे, तो इसलिए क्या लिखते हैं, इन्वर्स लगा देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। 1 मीटर बराबर होता है, यानी 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर या माइक्रोन होते हैं, 10⁻6। प्रदीप्ति की माप उसके उपयोग करके की जाती है लाक्स मीटर, अर्थात जैसे हम कोई लाइट या बल्ब जलाते हैं तो उसको हम मेजर करते हैं कि वो उस कितना लाइट दे रहा है, तो उसको नापने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लाक्स मीटर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट 1 किलोवाट जो होता है हमारा वो 1000 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। ये भी वैल्यू डायरेक्ट पूछ दिया था। 1 नैनोमीटर में वही 10⁹ मीटर्स, या पर मीटर बोलो या 10⁻⁹ मीटर। अगला है 1 जूल पर सेकेंड क्या होता है, एम्पियर के बराबर होता है ना, यानी 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड एम्पियर, यानी आई, ये कैसे हैं, I = Q/T, अर्थात धारा I बराबर Q/T होता है ना। तो कूलम आवेश है, ये आवेश का मात्रा कूलम हो गया, बटा टी क्या है, समय, इसलिए कूलम पर सेकेंड क्या होता है, हमारा करंट होता है, इसलिए इसको हम करंट कहेंगे। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 जूल क्या है, ये दिया हुआ 1 जूल जो होता है वो 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर के बराबर होता है, अर्थात कैसे आएगा ये, 1 जूल वर्क, जूल क्या है, ऊर्जा है, हाँ, ये वर्क दिया है ना, ऊर्जा जूल दिया है, F × D,
ये हमारा होता है वर्क का फार्मूला। एफ क्या है, हमारा फोर्स है, फोर्स को हम नापते हैं न्यूटन में। डी क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस हम डिस्प्लेसमेंट जब उसको मेजर करते हैं तो दूरी है, दूरी को मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में, तो इसलिए हम इसको न्यूटन इंटू मीटर में लेते हैं। तो जूल का हमारा दूसरा यूनिट बन के आती है न्यूटन इंटू मीटर यानी वर्क। ठीक है, 746 वाट को कहा जाता है, 1 HP कहा जाता है। फैम्टो का अर्थ है 10 की घात -15, यानी एक फैम्टो बराबर होता है 10⁻⁻15। एक फैम्टो के बराबर होता है। ओके ओके, अगला क्वेश्चन है, माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है वो सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, संख्यात्मक न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, RRB ग्रुप डी में आया हुआ 2018 और 20 में, फिर 18, 19, 27 में दिया, 27 को आया हुआ है, यानी कई शिफ्ट में आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड, LP में भी आया हुआ है। इसने पूछा है कि 1 किलोवाट आवर यानी 1 kWh कितने जूल के बराबर होता है। जिसको याद है वो डायरेक्टली लगा देगा, नहीं तो सॉल्व करोगे, है ना। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर, ऑप्शन नंबर 6। चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं ये कैसे आता है। हम जानते हैं कि चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि 1 किलो वाट आवर क्या होता है, 1 kWh। 1 kWh 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 1000 वाट। ठीक है, अच्छा 1 घंटा में 60 मिनट हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये 1000 हो गया ना। अब 60 मिनट में कितना, एक मिनट में 60 सेकेंड होता है ना। 6 सरंग 36 गुणे 10⁻1 2 3 4 5, ये हो गया। अगर हम इसको पॉइंट में काउंट करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे, 10⁻6 यहाँ हो जाएगा। यानी अगर हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में, अब डायरेक्टली हम इसको समझाते हैं कैसे। 1 kWh इज इक्वल टू किलोवाट। ये जो किलोवाट है इसको वाट में चेंज करेंगे तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है ना। ठीक है, और जो एच दिया हावर है, 1 हावर में 60 मिनट होता है ना। हम इनको क्या करते हैं, किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 वाट लिखेंगे ना। उसके बाद हावर को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 लिखेंगे। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, है ना। अच्छा ये वाट में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको हम मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया, तो 60 से गुणा करेंगे, है ना। तो 6 6 36 गुणा 10⁻1 2 3 4 5 6 5 0। अब उसके बाद में 3.6 गुणे 10⁻, क्योंकि मैंने 0 यहाँ तो यहाँ बढ़ा लेते हैं 10⁻6। तो ये हमारा क्या हुआ, 1 kWh इतने जूल के बराबर बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इतना किलोवाट कितने के बराबर होता है। बहुत इजी है, देखिएगा, अगर हमें एक की वैल्यू पता है तो जाहिर सी बात हम निकाल लेंगे, है ना। हम न जानते हैं कि 1 kWh कितना होता है। 1 kWh होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर। हमसे वैल्यू कितनी पूछी गई है, इसने पूछा है कि 5.5 kWh में कितना वाट पूछा है, kWh की वैल्यू पूछा है ना। तो हम सीधे क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे 5.56 गुणा 3.6 × 10⁻6, है ना। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये इसकी वैल्यू आएगी 19.8 × 10⁻6 जूल। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। हाँ, नैनोमीटर को मीटर में भी पूछ सकता है या सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही है कि पूछ रहा है कि 5.6 किलोवाट में, सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? आप देखो 1 kg है, फिर मीटर पर सेकंड है। एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन 1 न्यूटन पूछा गया कि अब एक न्यूटन कितना हम जानते हैं। न्यूटन का जो फार्मूला है फॉर एम ए से या एम जी से एम जी मान लीजिए। एम क्या है? द्रव्यमान का जो मात्रक होता है केजी होता है, किलोग्राम, है ना। और जो जी है वो गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो ऐसे लिखा होगा या फिर केजी इंटू मीटर सेकेंड इनवर्स, है ना, स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा बनता है? 1 तो लिख सकते हो आप, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन, है ना। इसका ऑप्शन कौन सा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वही 4.6 किलोवाट में कितना, वही कन्वर्ट करने को पूछ रहा है एनर्जी, तो हम कर लेंगे। फिर 2 kWh में पूछ रहा है, सेम आप सॉल्व कीजिएगा। 4.2 किलोवाट में देखिएगा, जाहिर सी बात है, ऐसे हमारा प्रैक्टिस और मेरी वैल्यू कैसे आएंगी और हमारी स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, ये देखने और वीडियो से मात्र नहीं काम चलता है। खुद से मैंने क्वेश्चन बता दिया है और उसके बाद में ये जो क्वेश्चंस दे रहे हैं आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। कम से कम जितने भी मैंने क्वेश्चंस में दिखाए पीडीएफ में, उन क्वेश्चंस को आप एक बार कम से कम तो सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मैं परफेक्ट हो गया, ये क्वेश्चन मैं लगा लूँगा अगर क्वेश्चन आया कभी भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वही 8वां 4.2 किलोवाट, आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी ऊर्जा देगा? इसने यूनिट पूछा है ना। यूनिट पूछा है तो इजीली आप लगा सकते हो। दिया हुआ है कि 1 यूनिट, हम लोग जानते हैं कि 1 यूनिट 3.6, 1 यूनिट में इतना होता है 1 kWh में। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है ना, यानी 100 यूनिट वो कंजम्पशन होता है। हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और 100 है तो हम सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 2 जीरो यहाँ काउंट कर देते हैं, तो 6 और 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 10⁸ जूल। थैंक यू सो मच। तो ये इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स थे आज जिन्हें मैंने बताया। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप सभी को ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू। और आप सभी लोग लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो।